अब बहुत गौर से देखिए, आपको हम आंखें खोलने वाली हकीकत दिखाते हैं। देश में घुसपैठियों की समस्या कितनी बड़ी है ये आप समझ पाएंगे। 2001 तक देश के 17 राज्यों में देखिए घुसपैठियों की तादाद क्या थी। एक ग्राफिक्स आपके सामने हम रखते हैं। कुल मिलाकर के 2001 तक देखिए 1,20,00,000 घुसपैठिया जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के रूप में चिन्हित किए गए थे। यूपीए सरकार में पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने आंकड़ा 14 जुलाई 2004 को संसद के पटल पर रखा था। अब 2016 की बात करते हैं। 4 के बाद सीधा 16 आइए। भारत के तब के गृह राज्य मंत्री थे और गृह राज्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने सदन में घुसपैठियों को लेकर जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक 16 तक भारत में करीब 2 करोड़ घुसपैठिया दाखिल हो चुके थे। 16 नवंबर 2016 को राज्यसभा के पटल पर लिखित में उन्होंने ये जवाब दाखिल किया था। अब ये कंपैरिजन आपको हमने दिखाया, लेकिन 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का कंपैरिजन भी देखिए जल्दी से। 2 प्रधानमंत्री, एक मनमोहन सिंह, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों का ही कार्यकाल देखिए, कंपैरिजन देखिए। घुसपैठिया जो हर राज्य में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता है, उसको लेकर यूपीए और एनडीए सरकार के एक्शन में एक बड़ा अंतर नजर आता है। मनमोहन सरकार में 2005 से लेकर के 2013 तक 88,792 घुसपैठिया निकाले गए, जबकि मोदी सरकार के 10 साल के शासन में 2014 से 24 तक मात्र 3,518 घुसपैठियों को ही डिपोर्ट किया जा सका। यानी घुसपैठियों पर आरोप लगाने वाली सरकार का एक्शन ही घुसपैठियों के खिलाफ कमजोर नजर आता है, लेकिन फिर भी इसे मुद्दा बनाया जाता है। आखिर क्यों? अब ये रणनीति भी समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे अहम कारण तो यह है कि इस मुद्दे से वोटों का ध्रुवीकरण होता है, सबसे आसान तरीका। दूसरा एक बड़ा कारण है, राज्यों में मुस्लिम समुदाय जितना टारगेट पर आता है उतना ही हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने में मदद मिलती है, यानी हिंदुओं को एकजुट रखा जा सकता है, वोट एकजुट होता है। तीसरा कारण, विपक्ष पर घुसपैठिया समर्थित होने का नैरेटिव जमकर चलता है, क्योंकि विपक्ष ऐसे मुद्दे पर स्वतः बीजेपी पर हमलावर होता है और नतीजा हिंदू वोट बैंक में एकजुटता की संभावना बढ़ जाती है, जो चौथा कारण नजर आता है, जिसका सीधा फायदा चुनाव में दिखता भी है। और इसलिए एसआईआर शुरू होते ही इस पर घमासान की शुरुआत भी हो चुकी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बंगाल हो। हालांकि एसआईआर पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर समय सीमा 3 महीने बढ़ाए जाने की मांग उठाई है। इससे बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने इसे हार का डर बताकर हमला बोला है। आपको हम दिखाते हैं एसआईआर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की आमने सामने की ये भिड़ंत कितनी तीखी होती जा रही है। बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है। इनकी कोई तैयारी नहीं हुई, न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। ये लोकतंत्र में मतदाताओं का अधिकार का प्रयोग करने के प्रोत्साहन देने का काम चुनाव आयोग का है कि गला घोटने का काम है? श्री अखिलेश यादव बिहार चुनाव परिणाम जो एनडीए के पक्ष में आया है उसके बाद से बौखला गए हैं, तो उनको हार स्पष्ट दिखाई दे रही है 2027 में। यूपी में एसआईआर पर संग्राम, बीजेपी वर्सेस एसपी में घमासान। यूपी में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एसआईआर की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने की मांग की। अखिलेश यादव का आरोप है कि बिना किसी तैयारी के ही एसआईआर शुरू कर दिया गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल है। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीएलओ मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अति पिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी साजिश रच रही, यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। फर्रुखाबाद के 3 दर्जन गांवों की सूची नहीं है और लखनऊ पूर्वी में 1100 मतदाता गायब है, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। राजनीति में समाजवादी पार्टी ही एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने गुंडाई के बल पर बूथ को लूट करके प्रदेश को लूटने का काम किया, जातिवाद और परिवारवाद और दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया। बिहार का चुनाव हारने के बाद उनको 2027 का जो मुंगेरी लाल का स्वप्न आ रहा था वो धूल धूसरित हो गया है और उनको अब 2047 तक सत्ता में पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इससे बौखलाए हुए। बीजेपी जहां एसआईआर को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बता रही और समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, वहीं समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने चुनाव आयोग को साफ चेतावनी दी है कि अगर लोकतंत्र का गला घोटा गया और मतदाता का अधिकार छीनेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे। चेतावनी कहिए या सलाह कहिए, लेकिन निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूं, जिलाधिकारी हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो,
कि अगर लोग बैठकर लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे, लोकतंत्र का गला घोटेंगे, मतदाताओं का अधिकार को रोकेंगे और बिहार के चुनाव से जैसे बोलते हैं कि बिल्ली के मुंह खून लग जाना, अगर सोचेंगे कि इस तरह चीरहरण करोगे तो हम होने नहीं देंगे। चुनाव आयोग और सरकार के बीच मिली भगत है, भारतीय जनता पार्टी के बीच मिली भगत है। एक भी मतदाता का अगर अधिकार को रोका गया तो फिर मैं इनको तानाशाही नहीं चलने दूंगा। मैं चेतावनी समझिए, मेरे ऊपर केस करना है कर दीजिए, हम डरने वाले नहीं है। यूपी में समाजवादी पार्टी इसलिए भी एसआईआर पर सवाल उठा रही है क्योंकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले हुए एसआईआर में विपक्ष ने 65 लाख से ज्यादा वोट काटने का आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि नाम उन्हीं लोगों के काटे गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो लोग किसी दूसरी जगह परमानेंट शिफ्ट हो गए। लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि जो नतीजा बिहार में रहा है वो खेला कहीं यूपी में ना हो जाए, इसलिए विपक्ष अखिलेश के साथ एकजुट दिख रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एसआईआर पर ट्वीट किया है। लिखा है कि यूसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक के जारी रहे। अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओज की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा कर दिया है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता के रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। निश्चित तौर पर श्री अखिलेश यादव की बात को विचार करना चाहिए, चुनाव आयोग को डेट बढ़ानी चाहिए, अविलंब रूप से बढ़ानी चाहिए। जिस तरीके से बीएलओ प्रताड़ित हो रहे हैं मानसिक रूप से और लगातार एक भय का माहौल बना रखा है एसआईआर को लेकर के, अगर 3 महीने एसआईआर की सीमा बढ़ा दी जाएगी तो मेरे ख्याल से बीएलओ को ऊपर भी मानसिक दबाव कम हो जाएगा और वो आत्महत्या नहीं करेंगे। एसआईआर के माध्यम से जिस डिजाइन को लाया जा रहा है, जो वोटर विपक्ष के हैं उसे वोट देने से वंचित किया जा रहा है, उनके नाम को हटाया जा रहा है, काटा जा रहा है। इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा चुकी है विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा। श्री तेजस्वी यादव जी जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो पुरजोर तरीके से विरोध भी हुआ। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिन्होंने फर्जी मतदाता बनाए हैं वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का 2 जगह 4 जगह मतदाता में सूची में नाम है तो वो नाम कटना ही चाहिए। इसके लिए ये हो रहा है कि हर व्यक्ति को एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। जो फर्जी मतदान बना रखे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी की मंशा जानकर ही अखिलेश यादव ने सभी बूथों पर पीडीए प्रहरी तैनात किए और कार्यकर्ताओं को सतर्क किया है कि डरना नहीं, डटे रहना है ताकि वोट ना कट सके। ये एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पे आप हार रहे हो उस पर फोकस दें आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है, बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। आप मेटल का कार्ड बनाइए आधार। साफ है कि एक तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से चौकन्ना है तो दूसरी तरफ उन्होंने 2027 के लिए अपने वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर ली। यूपी में जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं और जो अनुमानित आंकड़ा है उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग का है, दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर सवर्ण और चौथे पर मुस्लिम आते हैं। अखिलेश का पीडीए इन्हीं पिछड़े दलित और 5% अन्य वोट पर फोकस है जिससे बीजेपी परेशान है। इसलिए वो चाहती है कि जल्द एसआईआर हो जाए और वो 2027 के चुनावी गणित को साध सके। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी ठान लिया है कि बिहार जैसा खेला यूपी में नहीं होने देंगे। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।